दादा शांत हो जाइए, आप होश में नहीं है, आप जाइए घर लौटिए। अरे जाओ अबे, हमको नसीहत दे रहा है तू, हमको? अरे सब कुछ छीन लिया हमारा, बर्बाद कर दिया हमको। अब हेकड़ी दिखा रहा है हमें, हमको कह रहा है घर जाने के लिए। माई बाहर निकाल हमको, आने दे हमको बाहर, हमको आने दे माई। माई हम राजीव बाबू के हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। माई माई दरवाजा खोल माई। संजीव बाबू को बेवजह सुना रहे हो, जबकि संजीव बाबू लक्ष्मण की तरह अपने राम का सेवा किए, हमेशा हमारा इज्जत किया, हमको मान दिया। माई माई ऐसा मत कर माई, माई खोल दे दरवाजा। नहीं समझा सकती राजीव बाबू को। देख तो रही हो, कोशिश कर रहे संजीव बाबू। ये उन दोनों भाइयों के बीच का मामला है, उन्हीं को सल्टा लेने दो। ठीक है फिर, आपको जो लगता है, जैसा लगता है लगता रहे। आपको ये लगता है ना कि हमने आपको धोखा दिया, ठीक है फिर, हमने आपको धोखा दिया। आपको ये लगता है ना कि हमने आपका सब कुछ छीन लिया, तो ठीक है फिर, हमने आपका सब कुछ छीन लिया। आपके इस अकल के अंधेपन के लिए ना हमारे पास कोई इलाज नहीं है दादा। आपकी ये जो लाचारी है ना, आपके मन में ही नहीं, अरे आपके दिमाग में भी फैल गई है। नतीजा ये जो सामने है वो नजर नहीं आ रहा है, और जो नजर आ रहा है वो आप समझना नहीं चाह रहे। अरे जाइए, खुशहाल फैमिली के पास जाइए, छोड़ दीजिए हम लोग को अकेला। अरे खड़े क्या है, जाइए यहां से। देख रहे छोटे, तेरी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है रे। देख रहे तो खुद का किया हुआ गुनाह भी तुझे गुनाह नहीं लग रहा, और हिम्मत की दाद देते तेरी। ये हमको नसीहत देने चला है तू, हमको कह रहा है यहां से जाने के लिए, हमको। हमारी नजरों से दूर हट जा, दूर हट जाओ ना, यही मुझ। इस वक्त कहाँ हैं आप, और वहाँ क्या कर रहे हैं? और हमको ये पूछने वाला तू होता कौन? हमारा बाप या फिर हमारा सगा भाई? सर, पार्टी ऑफिस से फोन आया है, पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि हमारा विधायक राजीव नारायण चंदेल सरेआम किसी मोहल्ले में मारामारी कर रहा है। हमारी बात मानिए, ऐसा कुछ मत कीजिए कि पार्टी आपके खिलाफ हो जाए। हमारी सलाह मान लीजिए, इसी वक्त घर वापस लौटिए। ये आदमी इसी तरह की हरकतें करता रहा तो खुद तो पार्टी से निकलेगा ही, इसके चलते हम बैठे बैठे पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। आप क्या कर रही हैं ये? उस 2 नंबरी जोकर ने कहा है कि आई ने उसको जो गहने दिए थे वो सब के सब नकली हैं। खुशबू देव नारायण चंदेल के सारे गहने नकली। कैन यू बिलीव इट? तो अब क्या कर रही हैं आप? आई ने बुलाया है उस जोकर को यहाँ। आई उसके मुंह पर ये रसीद मारेगी और पूछेगी उससे कि अब बताए वो कि जेवर असली है कि नकली। एक मिनट, आपने जो हीरो का हार पहन रखा था वो कहाँ निकाल कर रखा है? आई का डायमंड नेकलेस कहाँ गया? वही तो हम पूछ रहे, कहाँ गया? हम क्यों निकालेंगे? वो तो कभी नहीं उतारते हम। यू सी, लुक, वेयर? आई का डायमंड नेकलेस वेरी कॉस्टली। कोई है? चंदेल परिवार, चंदेल परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ के संस्कार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हैप्पी फैमिली। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबुलाइजा होशियार चंदेल परिवार के महाराज श्री देव नारायण चंदेल पधार चुके हैं। शो देव नारायण चंदेल साहब, आपको पता है आज ना हमको ना एक पुख्ता जानकारी मिली, और वो ये कि हम ना अपनी मां के बेटे, हमारी रगों में जो खून है ना वो सिर्फ हमारी मां का है, और आपका ये चरित्रहीन खून आपके छोटे बेटे की रगों में बस रहा है। राजीव, ये क्या बोल रहे हो तुम? आप 100% करेक्ट बोल रहे हैं आदरणीय बुआ जी। आपने जो हमारी मां के साथ किया ना, वही आपके छोटे बेटे ने आपके बड़े बेटे के साथ किया है। नहीं, धोखा परे बच्चलनी आप ही की देर हो सकती है ना। अरे ना तो आप हमारे बाप है और ना ही वो हमारा भाई। एक कोख से पैदा होने के बावजूद हम एक नहीं हैं। अरे एक कोख की पैदाइश ही नहीं हो सकते ना यार। छोटा भाई हमारी बीवी के साथ दो बार ब्याह किया था, 2 बार बच्चा भी है। हम लौट के आए, उसकी मौत की झूठी खबर सुनाता है हमको, और आज वो खुद हमारी बीवी के साथ ब्याह करके सुखी है, घर बसा रहा है। और वो जो हमारी भूतपूर्व पत्नी है ना, कुहू, हम नहीं है वो, शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। पाप ना लगे अगर ये बोले कि उसकी मौत की खबर सच होती, मर जानी चाहिए थी वो। मत करो ऐसी अपशकुन की बातें राजीव। बिल्कुल सच कह रहे। तुमको कोई गलतफहमी हुई है बेटा। गलतफहमी हुई है? हमको गलतफहमी हुई है, और ये आप कह रहे हमसे, आप श्री देव नारायण चंदेल हमसे कह रहे कि हमको गलतफहमी हुई। हाँ बेटा, अच्छा याद कराते हैं आपको। संजीव का ब्याह कुहू से हुआ है, ये किसने बताया था हमको? बेटा तो मौत की खबर पाके संजीव को फंसा लिया इसने और झट से ब्याह रचा लिया। आपने दी ना? कुहू की कोख में संजीव का बच्चा है, ये खबर हमको किसने दी? आपने। और आज वो देवर भाभी रंग रलियां मना रहे हैं, ये खबर हमको किसने दी थी? आपने। तो ये गलतफहमी कैसे हो सकती है? But you know what? आप हमको एक बात बताना मजबूर है, ये आपका असली बेटा वो है, और हम जो है सिर्फ हमारी माँ के बेटे हैं। हमारी माँ के बेटे हैं, ना तो उस कुहू को बुला पा रहा है और ना ही उसके दिए हुए धोखे। बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे दोनों को। और अगर भगवान है तो उससे बस एक ही प्रार्थना है कि दोनों कभी सुखी ना रहे। और जो अंधेरा उन्होंने हमारे जीवन में डाला है ना बाबा,
भगवान करे कि वो अंधेरा उनके जीवन में हमेशा लगातार जन्मों जन्म तक रहे। गिरा रहे। Oh, Shaniv, happy married life. ये काहे उस रिश्ते को थामे बैठी है? का बचा है उस रिश्ते में? इतने दिनों से जिस रिश्ते के भरम को पाल रखी थी वही सा टूटा कि चोट खाए बिलख रही हमारी बच्ची। राजीव बाबू और कुहू कभी एक नहीं हो सकते। ना कुछ कहने को रह गया, ना कुछ सुनने को। फिर भी उस रिश्ते के दुख को अपने सीने से लगाए रखी है। न जाने किस इंतजार में। जिस इंसान ने उन्हें दुख दिया है, उस बेशर्म इंसान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। बड़ा नाज था हमें उन पर, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी खूब भाभी के साथ किया ना, उसके बाद सारा लिहाज, इज्जत, रिश्ते सब खत्म हो गए। हमें तो बस इस बात का अफसोस है कि यहाँ आने से पहले उस वॉइस नोट के बारे में जांच पड़ताल कर लेते। अरे पता नहीं, हम भी स्टेज पे जाके हमारे और कोयल के रिश्ते के बारे में बहुत गलत किया हमने। हमें ये नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। संजीव बाबू, जो हो गया सो हो गया। सच बताऊं तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। कम से कम इसी बहाने राजीव बाबू का सच कुहू के सामने तो आ गया, कुहू का भरम टूट गया। देखिएगा। हे भोलेनाथ, हे माँ दुर्गा, मेरी बच्ची को शक्ति दो। इस कठिन वक्त में तुम ही सहारा हो। राजीव के दिल में अगर मैंने गलतफहमियां नहीं पैदा की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज राजीव और कुहू मेरी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। बीती बातों को याद करके कोई फायदा नहीं देगा। उल्टा जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको सुधारने के लिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे। कैसे मिलेंगे रास्ते? कैसे बनेगी बिगड़ी बातें? नहीं, अब तो वो शायद हमारी कोई बात भी नहीं सुनेंगे। हमारी ना सही, संजीव की तो सुनेंगे ना। इतने सालों में
संजीव ही तो था जो कुहू के संपर्क में था। लक्ष्मण बनकर उसने मां सीता का उस वनवास में साथ दिया। हम संजीव की मदद लेकर वो और राजीव के बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकेंगे। पर उसके लिए हमें पहले दोनों भाइयों के बीच की गलतफहमी दूर करनी होगी। दोनों के बीच की रंजिश को मिटाना होगा। क्या भाई हुआ करते थे दोनों, मिसाल थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी थे। क्या हुआ करता था ये चंदेल भवन, और आज देखो बेहबान जंगल। उनके बिना भी तो हम लोग एक तरह का वनवास ही भोग रहे हैं। तो फिर से होगा वही प्यार उन दोनों में थे। हम मिटाएंगे उनके बीच की नफरत। उनको हमने पाला है, पोसा है, जीना सिखाया है दोनों को। दोनों को फिर से क्या एक नहीं कर सकते? हाँ, दोनों को एक साथ जीना नहीं सिखा सकते देव? भूल गए हमने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे भाई। जो भी परिस्थिति वो हो, लड़ेंगे, सामना करेंगे और जीतेंगे भी, है ना? एक काम करते हैं, संजीव का मोबाइल नंबर पता लगाते हैं। खुशबू, सियारन दरवाजे के बीच से हमारी बातें सुन रही। अरे देव, कुछ पता चला तुम्हें इस घर में क्या हो रहा है? अरे खुशबू का हीरो का हार चोरी हो गया अचानक। ये क्या बात है? देव, वो देखो। मुझे लगता है बेचारी खुशबू हंसिनी की बदनीयती और लालच का शिकार हो जाएगी। हंसिनी खुशबू के गहने जेवरात पर हाथ साफ कर देगी किसी दिन और निकल जाएगी यहाँ से। सो तो है देव, और वैसे भी अब तो कुहू भी इस घर में नहीं आने वाली है ना? जैसा पिछले 7 सालों से चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। इस हंसनी की जी हुजूरी करती रहनी पड़ेगी। मैडम मैडम बचते रहो, उसके पीछे पीछे तुम आते रहो। आई ऐसा नहीं होने देगी। जल्दी ही इस घर की मेरी होगी। इन तीनों के बीच ऐसा सुर्रा छोड़ो कि तीनों की आपस में सर फुटअव्वल हो जाए और इनका ध्यान हम पर से हटे और हम संजीव की मदद लेकर राजीव और कुहू के बीच के मसले को सुलझा सके। दो घुट हमारे हाथों से भी पी लीजिए। सारा गम, सारी दुविधा गायब हो जाए, एकाग्रता बढ़ जाएगी और उसके बाद हर गोली निशाने पर लगेगी। गम तो हमारी जिंदगी में बहुत है राजीव जी, पर हम उनको भुला बैठे हैं। लेकिन आपका दर्द देखकर हमारे दिल में कुछ होता है और कभी कभार हम सोचते हैं कि कुहू इतने लायक भी है कि आप उसके लिए इतना गम मना रहे हैं। होगा नहीं बात, नाम मत लो उसका। क्या करे और क्या नहीं,
भाभी बहू ये क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? हाँ भाभी ये क्या कर रही है? मैल जम गया है, उसको हटा रहे। ये सब साफ ही तो है। क्या साफ है? ये देखो कितना परत का परत मैल जमा हुआ है। यही उड़ उड़ के कपड़ा में जाता है, आंख में पड़ता है और सब अशुद्ध हो जाता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता और उसको समझ ही नहीं आता है। दो घुट और सारे गम गायब। भाभी चोट लग गई तुमको? तुझसे नैना